दोस्तों प्रयास इन बिजनेस के नए यूट्यूब चैनल पर मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों इतिहास गवाह है, जब भी कोई शक्तिशाली शासक आया है उसकी संतान उतना कीर्ति नहीं हासिल कर पाई है। लेकिन आज मैं जिनके बारे में बताने जा रहा हूं वो इसके बिल्कुल विपरीत है। न केवल इन्होंने अपनी कीर्ति बढ़ाया बल्कि अपने पिता के बिजनेस को बहुत अधिक ऊंचाइयों तक लेकर गए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं धीरू भाई अंबानी के सुपुत्र मुकेश अंबानी जी का। उन दिनों की बात है जब धीरू भाई अंबानी यमन में पेट्रोल टंकी में काम किया करते थे। उन समय इनका जन्म 1957 में यमन में ही हुआ था। इनके 3 भाई जिनमें ये बड़े हैं और इनकी एक बड़ी बहन भी है। भाई बहनों में ये सबसे बड़े हैं। इनके 2 पुत्र एक पुत्री हैं। इनकी पत्नी का नाम नीता है जिनके साथ इनका लव अफेयर हुआ था। बचपन से ही इनका पढ़ाई में काफ़ी रुचि था। पढ़ाई मुंबई के हिलग्राज हाई स्कूल में से की है। ग्रेजुएशन केमिकल इंजीनियरिंग विषय में मुंबई रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान में हुई है। आगे की पढ़ाई के लिए ये अमेरिका चले गए, किंतु इनका वहाँ पढ़ाई में मन नहीं लगा। वह वापस आके अपने पिता के बिजनेस को बढ़ाने में जुट गए। दोस्तों मुकेश अंबानी बचपन से ही बहुत अमीर नहीं थे। उनका बचपन आम मुंबई की चौल में बीता। वे भी बहुत गरीब आर्थिक मंदी से जूझ रहे थे उस समय धीरू भाई अंबानी, तब इनका बचपन गुजरा। माने इन्होंने भी दुख के दिन देखे हुए हैं। दोस्तों वो अमीर घर से थे फिर भी पढ़ाई में काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे, जबकि आजकल के लोग की सोच कुछ इस तरह है, मैं पढ़ाई करूं यह हो नहीं सकता और मेरे दोस्त लोग पढ़ाई करें यह भी होने नहीं दूंगा। माने खुद नहीं पढ़ेंगे और सामने वाले को भी पढ़ने नहीं देंगे। इस प्रकार की आज लोगों की मेंटेलिटी होती जा रही है। खैर कितना भी पाप धोएं, पीने के पाइपलाइन से वो वापस आप ही के घर में आ जाएगा। ये ज़िंदगी की रीत है। आपको पता है दोस्तों, धीरू भाई अंबानी मात्र 18 वर्ष की आयु से व्यापार में शामिल हो गए थे। गुजरात में इन्होंने पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज की स्थापना किया था। वर्तमान में ये विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी ऑयल है। अपने पिता के धीरू भाई अंबानी के बिजनेस को इन्होंने बखूबी से आगे बढ़ाया। उन्होंने 60 नई तकनीक उसमें और जोड़ी। माने पुरानी तकनीक तो थी, उसमें 60 और तकनीक माने नए टेक्नोलॉजी को लेकर आया और जिससे उत्पादन क्षमता 10 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 20 लाख टन प्रति वर्ष हो गई। दोस्तों आजकल के लोग क्या सोचते हैं कि मेरा बाप तो बहुत रईस है, मुझे कार्य करने की क्या आवश्यकता है। इस चक्कर में अपना सारा धन लुटाते रहते हैं और अय्याशी से ज़िंदगी बिता देते हैं। मुकेश अंबानी के पास भी एक ऐसा ही अवसर था, किंतु इन्होंने यह डिसीजन ना लेकर अपना दम पर खड़ा होना उचित समझा और इन्होंने अपने पिता की संपत्ति को कठिन मेहनत करके आगे बढ़ाने का कार्य किया और आज वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन व एमडी के रूप में कार्यरत हैं। धीरू भाई अंबानी टाइम मैनेजमेंट को मानते हैं, अर्थात जो काम टाइम से होना चाहिए वो होना ही चाहिए। उनके लिए टाइम ही सबसे बड़ा है। आखिरकार हर बिजनेसमैन की यही सोच रहती है कि टाइम को वो मैनेज करके चलें, तभी वो बिजनेसमैन कहलाएगा। दोस्तों इनकी लव स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की है। इनकी वाइफ का नाम नीता अंबानी है। यह एक साधारण परिवार से थी। इनकी मां लोक नृत्य की गुरु थी। इनके भाई को संगीत का शौक था। ये बचपन से ही 5 वर्ष की आयु से कथक करने का शौक पालती थी, अर्थात कथक करती थी। किंतु एक दिन वो 20 वर्ष की आयु में अंबानी परिवार में नृत्य करने के लिए गई एक समारोह में, और वहीं हमारे मुकेश अंबानी उन्हें देखते ही फिदा हो गए। धीरू भाई अंबानी ने अपनी पुत्र की आंखों में ही नीता अंबानी के लिए प्यार देख लिया। देन उन्होंने घर आकर नीता अंबानी को कॉल किया। जब उन्हें कॉल लगाया तो नीता अंबानी ने शुरू में उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, किंतु कुछ समय बाद जब 2 से 3 बार उन्होंने कॉल लगाया धीरू भाई ने, तो नीता अंबानी ने उन्हें पहचान लिया और उनके बीच वार्तालाप चालू हुई। देन धीरू भाई अंबानी ने उन्हें अपने ऑफिस आने के लिए बोला, तो दूसरे दिन नीता अंबानी वहाँ पहुँची। तब से इनका वैवाहिक ज़िंदगी आरंभ हुई। एक दिन की बात है, सुनिएगा दोस्तों ध्यान से। एक दिन की बात है, मुकेश अंबानी जी अपनी वाइफ नीता अंबानी जी के साथ मुंबई के ट्रैफिक में चले जा रहे थे और जैसे ही रेड लाइट जली वो वहाँ रुक गए। उनकी वाइफ बोली, चलिए आपको कौन रोकेगा। किंतु मुकेश जी ने उनसे कहा, मैं भले ही बड़ा आदमी बन गया हूँ किंतु मैं अपने रूल्स कभी नहीं तोड़ूंगा। समझ रहे हैं दोस्तों कि एक सक्सेसफुल आदमी की क्या पहचान होती है। आप किसी भी कीमत में अपने रूल्स ना तोड़ें। एक सच्चे बिजनेसमैन की यही पहचान है। आप कितने भी सक्सेस के गगन चूम लीजिए, लेकिन आपके पैर ज़मीन पर होने चाहिए दोस्तों। नहीं तो दोस्तों आजकल के लोगों का क्या कहना है, उनका कहना है कि हम बेकार नहीं हैं, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड से पेड़ जीवित रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जीवन में इतना भी प्रोफेशनल ना बनो कि सामने कुत्ता भी आ जाए तो मुँह से हट की जगह एक्सक्यूज मी निकल आए। दोस्तों मुकेश भाई अंबानी की बात करें तो 2016 में इन्होंने रिलायंस की जियो सेवा लाई, जो देश की दूरसंचार सेवा में शीर्ष 5 में जगह बनाई है। और दोस्तों एनडीटीवी द्वारा कराए गए सार्वजनिक चुनाव में साल 2007 के बिजनेसमैन ऑफ द ईयर भी चुने गए। विश्व में सबसे सम्मानित बिजनेसमैन लीडरों में 12वां स्थान हासिल करते हैं हमारे मुकेश अंबानी जी। इनकी एक दिन की कमाई 34 करोड़ रुपया है लगभग। दोस्तों मुकेश अंबानी टाइम मैनेजमेंट में मानते हैं, अपने रूल्स को
फॉलो करने में मानते हैं, तभी वो इतने बड़े बिजनेसमैन बने हैं। लेकिन आजकल के लोगों का बोलना क्या है दोस्तों, जब पाप का घड़ा भर जाए तो घड़ा हटाकर ड्रम लगा देना चाहिए। सुधरना तो है ही नहीं। इस तरीके से ठान रखे हैं आजकल के लोग, किसी भी कीमत में नहीं बदलेंगे। तो दोस्तों, ये रही मुकेश अंबानी की जीवन से संबंधित कुछ बातें। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्रयास इन बिजनेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।